कैसे हो प्यारे साथियों। शुरू करो सवाल नंबर 1 से। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाया जाए तो ये हो गया एक टावर जिसकी हमें निकालनी है ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद नहर के किनारे बना हुआ था, नहर का दूसरा सिरा ये हो गया, हमने मिला दिया है इसको, ये बिंदु हो गया। कहा जा रहा है कि इसका उन्नयन कोण ये वाले बिंदु से 60 अंश है। अब इसी साइड में इस बिंदु से आगे बढ़ेंगे 20 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूर पर एक दूसरा बिंदु है। उस बिंदु को हम मिलाएंगे इससे। मिलाने के बाद इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश हो गया। ये क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। अब ये इस त्रिभुज का नामकरण कर दो, ए बी सी डी। शुरू करो सबसे पहले नंबर में। त्रिभुज ए बी सी में, ये वाले त्रिभुज में अगर शुरू करें तो यहाँ से tan 60 बराबर h बाई एक्स, tan 60 बराबर h बाई एक्स, तो tan 60 का वैल्यू हो गया √3 बराबर h बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से h का वैल्यू निकाल लें अगर तो h बराबर √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जरा दूसरी समीकरण बना ली जाए दूसरे त्रिभुज से। त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज, tan 30 बराबर h बटे x प्लस 20 लंब बटे आधार। tan 30 का मान रख दो 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 20। फिर ये गुणा करें तो x प्लस 20 बराबर h√3। वैल्यूज यहाँ से समीकरण 1 से उठाओ, समीकरण 2 में रख दो h की जगह पर। तो जब यहाँ से मान रखेंगे तो x प्लस 20 बराबर h की जगह √3x इंटू √3, तो ये हो गया x प्लस 20 बराबर √3 की गुणा हो गया 3x। ठीक है, अब x वाले एक साइड लाकर 75 करके 2x बराबर 20, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई हमें पता चल गई 10 मीटर। और अगर नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गई तो समीकरण 1 से मीनार की ऊंचाई h, ए टीवी टावर की ऊंचाई h बराबर √3 इंटू एक्स, यानी कि 10√3। √3 की वैल्यू रख दें अगर 1.732, तो ये आ जाएगी 17.32 मीटर। ये हो गई टीवी टावर की ऊंचाई। नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई हो गई 17.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो समांतर श्रेणी के पद होने के लिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए। अगर क्रमागत पद हैं तो भैया सीरियल से पद ले लो। पहले वाले पद को a1, दूसरे को a2 और तीसरे वाले को a3 बोला जाता है, सीरियल से नंबरिंग। सार्वंतर का मतलब होता है कोई भी दो क्रमागत पदों में बाद वाले पद से पहले वाले पद को अगर हम घटा दें तो उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2।
समांतर श्रेणी के पद हैं तो इनके सामांतर बराबर होगा। 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 बराबर 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 बराबर 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। सॉल्व कर लो इसको। k बराबर 18। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म x बराबर 0 तथा y बराबर 5 के कितने हल हैं? x बराबर 0 और x बराबर 5 ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। x बराबर 0 और x बराबर 5 इतना मालूम है कि दोनों y अक्ष के समांतर हैं, ये भी y अक्ष के समांतर है, ये भी y अक्ष के समांतर। अगर दो रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं तो इसका मतलब वो दोनों भी आपस में समांतर होंगी। ये दोनों आपस में समांतर हैं, अगर ये समांतर हैं तो इसका मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे, जीरो हल होंगे। ये दूसरा तरीका ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करें, b1x c1 इनकी तुलना करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू निकाल के भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला 5 प्लस 7x माइनस 3x बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा? समीकरण में मूलों का योग तो सीधे सीधे मालूम है, माइनस बी बटे ए होता है। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि बी और ए का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि घातों का घटता हुआ क्रम। इस सीक्वेंस में इसको लिखो पहले बड़ी घात से छोटी घात की तरफ। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, माइनस 7/-3 यानी कि 7/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की दो भुजाएं 4:9 के अनुपात हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। कल का एक क्वेश्चन बताया था, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो उनकी भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल के अनुपात का अंडर रूट ले लेते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा दिया हो, जैसे ये वाले क्वेश्चन में भुजाओं का अनुपात दिया है, हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। जब भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करेंगे, जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि क्वेश्चन जस्ट उसका उल्टा दिया है तो यहाँ पर प्रोसेस भी जस्ट उसका उल्टा होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस करो।